तो आज हमारे सफ़र की शुरुआत होती है भारत के गुलाबी शहर जयपुर से, जो कि बहुत सारी ऐतिहासिक संरचनाओं का घर है, जो भारत की सबसे मशहूर विरासत को दर्शाता है। तो आज हमारे कदम बढ़ते हैं जयपुर के सिटी पैलेस की तरफ, जो एक लोकप्रिय पर्यटक का केंद्र बन चुका है और देश विदेश के लोग इन जगहों पर घूमने आते हैं। सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण सन 1729 और 1732 के बीच में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था, जो कछवाहा राजपूत वंश के थे। वह जयपुर शहर के संस्थापक भी थे। पहले तो उनकी राजधानी आमेर हुआ करती थी, जो कि जयपुर से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है, परंतु जनसंख्या वृद्धि और पानी की कमी के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को जयपुर शिफ्ट करने का फैसला किया। ठीक उसी समय पर सिटी पैलेस की स्थापना भी की गई थी। सिटी पैलेस जयपुर में प्रसिद्ध महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय और शाही परिवार का निवास है। जयपुर महल में भारतीय, मुगल और यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना आपको दिखाई देने को मिलेगा। यहाँ बिल्कुल वैसे ही आर्ट एंड कल्चर आपको दिखाई देंगे जैसा कि आपको इंडो मुगल यूरोपियन आर्किटेक्चर में दिखाई देने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े खम्भे, जाली के काम और नक्काशीदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्से, जो कि आपको कई जगह पे दिखाई देने को मिलेंगे। इस सिटी पैलेस में लाल और गुलाबी पत्थर का उपयोग इस शानदार सिटी पैलेस जयपुर की आकर्षक को बढ़ाता है। महल की आंतरिक सज्जा क्रिस्टल, झूमरों और ऐतिहासिक सोने के पानी से सजी दीवारों की सजावट और बेहतरीन नक्काशियों से बनाई गई है। सदियों से शाही परिवार के दोस्तों वाले अवशेषों और प्राचीन वस्तुओं का एक बहुत बड़ा संग्रह भी बना हुआ है। जैसे जैसे हम इस जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर जा रहे थे, हमारे अंदर की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमें पता था कि सबसे पहले हमें म्यूज़ियम के अंदर जाना है और यहाँ देखना है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, जो आज के समय में भी देश विदेश में मशहूर हैं। फिर क्या था, हमने म्यूज़ियम के अंदर जाने की पर्ची तो ले ली, लेकिन ये पर्ची ज़रूरत से ज़्यादा ही महंगी थी, क्योंकि ये पर्ची थी पूरे 300 रुपए की। जैसे जैसे हम इस महल में अंदर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे राजस्थानी सभ्यता और परंपरा साफ साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले गेट पर ही स्वागत करते हुए हमें ये 2 बग्गी दिखाई दिए, जो शायद उस समय में युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। वैसे तो इस सिटी पैलेस में पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे हिस्सों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। धीरे धीरे हम महल के उन हिस्सों को ढूंढने लगे जहाँ पे इतिहास की कुछ निशानियाँ पड़ी होंगी, और ढूंढते ढूंढते हम पहुँच चुके थे यहाँ के दीवाने आम की तरफ, या फिर उसे उस समय सभा निवास भी कहा जाता था। हम जैसे ही दीवाने आम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी किसी कला का आयोजन चल रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों का यहाँ पे जाना प्रतिबंधित था। वैसे तो ये सिटी पैलेस सिर्फ पर्यटकों तक ही सीमित नहीं था। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग दिनों पे कराए जाते हैं। वैसे तो इस दीवाने आम में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, इसी वजह से अब हम निकल चले थे म्यूज़ियम की तरफ, जो हम खास इसी वजह से इस सिटी पैलेस को घूमने आए थे। बार बार मन ये चीख चीख कर कह रहा था कि आखिर इस म्यूज़ियम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन्होंने 300 रुपये टिकट का दाम कर रखा था। वैसे तो कहा जाता है कि इस म्यूज़ियम के अंदर अनेक वीर राजा महाराजा के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं को बटोर कर रखा गया है, जिन्हें हम देख सकते हैं। इस संग्रहालय को भी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इस म्यूज़ियम को महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड के ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूज़ियम में कई कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे मुबारक महल, प्रीतम चौक, चंद्र महल, सभा निवास और भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो इस म्यूज़ियम के अंदर घुसते ही पता चला कि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। फिर क्या था, फ़ोन को बंद करके हमें रखना पड़ा और फिर चुपचाप हमें इस म्यूज़ियम को घूमना पड़ा।
हम म्यूजियम को तो अब घूम आए थे और वहाँ पर हमने शुद्ध चांदी के बने हुए जार और पैलेस में माधव शिव प्रथम द्वारा पहने गए कपड़ों का सेट भी देखा था। अब हम चले थे ये फ्रेंड्स म्यूजियम की तरफ जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहुँचते ही हमें ये भी पता चला कि यहाँ पर भी हमें फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो फिर से हम अपने फ़ोन को पॉकेट में रख के हम पहुँच चुके थे इसके अंदर। और यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी और पेंटिंग्स बेची जा रही थी। अब हमने एक म्यूज़ियम और दूसरा यहाँ पे जो फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़ियम था वो तो घूम लिया था। अब हमारे पास सिर्फ एक हिस्सा बचा था जिसे हम शस्त्रागार भी कहा करते थे, जिसे हम सिलह खाना के नाम से भी जाना करते थे। यूँ तो हमें इस सामने वाले म्यूज़ियम में सिर्फ वीर राजाओं महाराजाओं की चीज़ें मिली हैं, लेकिन अब हम सिलह खाना में जाते हैं और वहाँ हम देखेंगे कि वो किस प्रकार के हथियार यूज़ किया करते थे। ये सामने हमें सिलह खाना दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे पहले ये महारानी महल हुआ करता था, जहाँ पे यहाँ की महारानियाँ इसको इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन आज ये जगह एक शस्त्रागार संग्रहालय में तब्दील हो चुका है। इस शस्त्रागार संग्रहालय में राजपूतों द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी प्रकार के शस्त्र रखे गए थे। शस्त्रागार तक पहुँचते पहुँचते हमें यहाँ सीढ़ियों पर हर हाइनेस की फ़ोटो उनके परिवार के साथ मिली, जिसे आते जाते हुए लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। अब हम धीरे धीरे सिलह खाने की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये महल के सिर्फ कुछ ही हिस्से में बनाया गया है और महल का बाकी हिस्सा अभी भी बंद रखा गया है। अब सिलह खाना तक पहुँचते पहुँचते सबसे बड़ी घटना ये हो गई कि यहाँ पर भी फ़ोटोग्राफी बिल्कुल मना थी। तो फिर से हमें अपने फ़ोन को रखना पड़ा और फिर से हमने पूरे के पूरे सिलह खाने को घूमा और यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें रखी हुई थी जो उस समय युद्ध के समय में यूज़ की जाती थी। इस सिलह खाने में वो सारे बख्तर, तलवार और कवच रखे हुए थे जो उस समय के महान राजा और महाराजा यूज़ किया करते थे। इसके साथ साथ हमें एक तस्वीर भी दिखाई दी जो यहाँ के राज परिवार की थी। अब इस सिलह खाना को घूमने के बाद अब हम महल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे कि शायद हमें कुछ और नया जानने को मिल जाए। लेकिन अभी इस महल में बहुत सारे काम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि महल के बहुत सारे हिस्सों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी महल में देखने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, जिसकी वजह से अभी हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते थे। तो बस हमारा और आपका सफ़र ख़त्म होता है बस यहीं तक। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नई कहानी के साथ। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।